इस वक्त तो शोर मचा हुआ है 27वीं आईनी तरमीम का। ये मामला जो है ये क्या कोई उजलत में नहीं हो रहा, कोई हेस्ट नहीं शो हो रही इसमें? ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेस्ट है। इसको इस तरह से न करवाते तो ज़्यादा खूबसूरत होता। इसके ऊपर डिबेट जितनी भी होती है उसके बाद इसको पार्लिमानी कमेटी जो होगी, मुतलका कमेटी, उसमें भेजा जाएगा। ये वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। इसको जो है ना, मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। जिस तरह से मुझे गवर्नमेंट का जो मंसूबा लग रहा है, बहुत जल्दी में जो है बहुत चीज़ें रह जाती हैं। जिस तरह 26वीं तरमीम में आपने कुछ चीज़ें माइनस करवाई थी उस पैकेज से, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि माइनस होनी चाहिए? एक चीज़ जो मेरे साथ सागदार साहब ने जो कल एडवाइजरी कमेटी में शेयर की थी, वो आर्टिकल 160 के हवाले से थी। उसमें जो ना मैंने उनको कहा था कि ये जो कुछ आप बता रहे हैं, ये तो फिर हमारे लिए घर ना जाने वाली बातें हैं। हुकूमत तो ये कहती है कि अगरचे उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहेंगे कि कंसेंसस के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाई जाए, जिसके नतीजे में वो कंसेंसस बनेगा, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि ये जो गिवन टाइम फ्रेम है, टाइम टेबल है, इसके अंदर ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। किसी ने पूछा था कि जी इस महीने में ये मंजूर करने की क्या रीज़न है, तो वो ऐसा है कि वो आर वाले महीने जो ना मछली वाले होते हैं ना, तो इसमें भी आर आता है, तो मछली वाला महीना है। दिसंबर में भी आर आता है, तो दिसंबर में वाई नॉट इन दिसंबर, या जनवरी में भी आर आता है, तो वाई नॉट इन, तो वो मछली वाले महीने हैं। तो मछली, किसी ने अगर कोई मछली का शौक़ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि नवंबर हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। वे आउट भी है, यानी ये चीज़ें रोल बैक भी होंगी, या यही वाला मामला जो है मज़ीद आगे बढ़ेगा? तारीख़ ये बताती है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी में आती हैं वो फिर रोल बैक उसी तरह से कभी ना कभी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, एक आईन व कानून के माहिर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान हैं, और अगर मैं कहूँ कि टॉप नॉच वकील हैं मुल्क के, तो ये बेजाना होगा। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच सुनो को टाइम देने का। मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त तो शोर मचा हुआ है 27वीं आईनी तरमीम का, और एक टाइम टेबल भी आ गया है कि ये इतने अरसे में मंजूर भी करवा ली जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला जो है ये क्या कोई उजलत में नहीं हो रहा, कोई हेस्ट नहीं शो हो रही इसमें? ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेस्ट है। इसको इस तरह से न करवाते तो ज़्यादा खूबसूरत होता। गवर्नमेंट के पास शायद नंबर पूरे हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो आपकी ताकत आपकी कमज़ोरी होती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये ताकत जो है उनकी कमज़ोरी है, और ये अल्टीमेटली ये ताकत ही उनके गले पड़ेगी। बज़ाहिर तो वो इस वक्त सब कुछ करने के मजाज हैं और कर सकते हैं, मगर हमने इस मुल्क में रहना है, ये मुल्क हमारा है, और हम सब का मुल्क है। जब हम सब का मुल्क है तो हमको बेहतरी के लिए, इसके लिए मामलात को लेके चलना है। तो क्या हम गुड फेथ में ये एक आध दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कैरी करवा के कोई अच्छा काम कर सकते हैं? कोई अगर उसमें कोई अच्छा मकसद होगा भी तो वो मकसद फौत हो जाएगा। बहुत बेहतर होता कि इसको पब्लिक कर देते, बहुत बेहतर होता कि लीगल फर्टिनिटी से उसकी इनपुट लेते, बहुत बेहतर होता कि इसके ऊपर कमेटी बना के और उसको जो है ना महीनों तक जो है इसको इससे जो है ना डिबेट होती। और एक दिन में तो हम एक दिन में बाज़ औक़ात चीज़ पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं, और उसमें 10 गलतियाँ बाद में होती हैं। फिर जब सेकंड थर्ड आता है तो फिर उसके बाद अपनी गलतियों की हमसे निशानदेही होती है। तो अब ख़ुद ये फरमा रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट में कुछ गलतियां रह गई थी, तो इसका मतलब है कि बावजूद इसके कि उसमें जिस दिन इन्होंने दिया था हमें, उसके बाद हमने 5 हफ़्ते तक प्रोलॉन्ग किया, 5 हफ़्ते तक डिबेट होती रही, उसमें बड़े अच्छे वकील जो है इसको डिबेट करते रहे। इसके बावजूद अगर गलतियाँ रह गई 5 हफ़्तों में, तो 5 घंटों में क्या वो गलतियां जो है हम दोबारा नहीं करेंगे? कामरान साहब, वो 26वीं आईनी तरमीम में आपका भी बड़ा फ़ाल किरदार था। यू वर वेरी मच इन द लूप उसमें, उसको मंजूर करवाने में भी अगर मैं ये कहूँ तो वही मैं कहूँगा कि क्या खामियां रह गई थी उसमें, क्या कमी पेशी रह गई? इसकी 2 बातें हैं, 2 हिस्से हैं, मंजूर करवाने में भी और ना मंजूर करवाने में भी। जी पहले हाँ, ओरिजिनल जो है वो 58 क्लासेस थे। 58 क्लासेस वो तो आपको पता है, जी जी, जिसमें वो आर्मी कोर्ट भी थी, मिलिट्री कोर्ट भी थी, और जिसमें आर्टिकल 199 को जो है स्पीच करना था,
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी थी, उस आर्टिकल 200 में भी जो है ना, तो इस सारे को जो है वो अगर निकाला था तो JUI ने निकाला था। बिल्कुल ठीक है ना जी। और वरना तो इजलास जिस दिन बुलवाया गया था उससे अगले दिन तो ये सारा कुछ कैरी होना था। ऐसा ही है, ठीक है बिल्कुल जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो दोनों बातें हैं कि उसको हाँ फिल्टर आउट भी आपने ही करवाया उस तो तरमीम वो को। हाँ तो अब इसका क्रेडिट जो है ना वो बाज़ औक़ात डिसक्रेडिट बन जाता है कि उसमें गो कि वो भी जो है ना वो अगर हम ना भी होते तो शायद वो मंजूर तो होनी थी। 13 लोग तो उधर से PTI से जा चुके थे। जी हाँ, जिनके चेहरे अभी तक उनको फिर पर्दा पड़ा रहा तो पड़ा रहा, ठीक है। सही हाँ सही। तो एनी हाउ उसमें जितना जो कुछ हमसे हो सका था हमने 5 हफ्ते तक उसमें डिबेट की। बिलावल साहब से अलग मीटिंग्स की, नवाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, उनके यहाँ जो है रायवन जाके वो अलग मीटिंग्स की। यहाँ पे जो ना हम आपस में मिलते रहे। PTI के साथ जो ना बेशुमार मीटिंग्स की। और चले सर, ये तो बात हो गई ना 26वीं आईनी तरमीम की। अब क्या मीटिंग्स हो रही हैं? अब इसके लिए क्या, अब अभी रुकवाने के लिए या मंजूर करवाने के लिए अभी आपका रोल क्या हो रहा है? हाँ, अब ऐसा है कि कल जो है ना हम इसमें मौलाना ने बुलवाया था। कल मौलाना जब आए थे तो इमीडिएटली उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि आ जाएं। जनरल सेक्रेटरी साहब को भी बुलवा लिया था और जो 1-2-4 लोग जो इस वक्त इमीडिएटली दस्तयाब थे उनको भी बुलवा लिया था। मैं ख़ुद भी मौजूद था। तो हमने कहा कि डिबेट करें तो किस चीज़ पे करें। अभी तक तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है, मसवदा आपके साथ शेयर नहीं हुआ अभी? शेयर नहीं हुआ। तो ये एक बिलावल का ट्वीट है, या मुझे जो है ना बिलावल के ट्वीट से एक आध दिन पहले पता चला था कि जी ये सोमवार को जो है ना ये ले करना है। तो वो मैंने मीडिया पे कहीं पे शेयर किया था किसी दोस्त के साथ। वो उसके बाद थोड़ी सी बात जो है ना वो निकली भी थी। तो अब तक हमारे पास कुछ कहने को फिल वक्त नहीं है। डॉक्यूमेंट आएगा, मैं वकील हूँ, जब तक मैं फ़ाइल देखता नहीं हूँ, डॉक्यूमेंट नहीं देखता हूँ, ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। डॉक्यूमेंट आएगा, मौलाना साहब को उनको ब्रीफ़ करूँगा, और कोई दोस्त होंगे वो भी ब्रीफ़ करेंगे। फिर जितने अपना हमारे जो पार्लिमानी ग्रुप है यहाँ पे सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी, इनको कहा है कि जब ले हो जाए तो फिर उसके बाद ये सारे इकट्ठे हो जाए और उसके बाद अपनी राय दें। राय देने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे और उसको शेयर कर देंगे, जो फैसला होगा। अच्छा सर, ये जो जाहिर है कि इसके ऊपर डिबेट जितनी भी होती है उसके बाद इसको पार्लिमानी कमेटी जो होगी, मुतलका कमेटी, उसमें भेजा जाएगा। ये वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है? ऐसा है कि इस वक्त तक जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी का रिकॉर्ड है सेनेट में हम इसको अबव पार्टीसन जो है ना होके, पार्टी से बाला होके इसके ऊपर जो है ना डिबेट करते हैं। और उसमें अगर नहीं थे, किसी वक्त हमारी एब्सेंस में कोई चीज़ निकल गई तो निकल गई, तो अदरवाइज़ जो है ना हमने इसको इंडिपेंडेंटली जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। और इस पे भी जो है ना इस कमेटी में भी गो के इसको चेयर करेंगे अपना फारूक नाइक साहब जी। मगर इसको जो है ना मेरा ख़्याल है कि टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। जिस तरह से मुझे गवर्नमेंट का जो मंसूबा लग रहा है उस मंसूबे पे चले तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी हो जाएगी और बहुत जल्दी में जो है बहुत चीज़ें रह जाती हैं। हम जवाबदेह हैं मुल्क को, कौम के। अगर मैं आपकी बात से ये नतीजा अख़ज़ करूँ कि पार्लिमानी कमेटी में ये हुकूमत की मंशा के मुताबिक पास हो जाएगा बआसानी, यही बात है? जी हाँ, वो ऐसा है कि हम हुकूमत एक काम तो करती है ना, जो भी हुकूमत होती है, आज की हुकूमत भी, आज से पहले की हुकूमत भी, कि किसी भी पार्लिमानी कमेटी की जो कंपोजिशन होती है उसमें मेजॉरिटी हुकूमती लोगों की होती है, ठीक, या प्रो लोग होते हैं। और उसमें जो ना कोई चीज़ कैरी करवाना जो है वो आसान होता है। दो कि हमारा इनपुट आता है, मगर और बाज़ जगह पे हम अपना वो जो कुछ हमारा इनपुट होता है उसको हम रिकॉर्ड भी करवाते हैं ताकि वो मिनट्स, पार्ट ऑफ मिनट्स बन जाए और तारीख़ का भी हिस्सा रहे। तो मगर इसके बावजूद जो है ना मुझे जो है ये लगता ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कमेटी से बआसानी इसको निकाल पाएगी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह 26वीं तरमीम में आपने कुछ चीज़ें माइनस करवाई थी उस पैकेज से, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि माइनस होनी चाहिए? फिर अगेन जो है ना वो आपसे दरख्वास्त यही इस बात की करूँगा कि मुझे जो है ना वो डॉक्यूमेंट देखना जो है ना वो, हाँ, उसके बाद जो एक चीज़ जो मेरे साथ कल
इसहाक डार साहब ने जो कल एडवाइजरी कमेटी में शेयर की थी वो आर्टिकल 160 के हवाले से थी, और वो वहीं पे मैंने, क्योंकि हम लंच पे बैठे थे और मैं लेट पहुंचा था, उससे पहले एडवाइजरी कमेटी थी उसमें, तो उसमें जो ना मैंने उनको कहा था कि ये जो कुछ आप बता रहे हैं ये तो फिर हमारे लिए घर ना जाने वाली बातें हैं, जिसमें आप सूबों के हिस्से को जो ना उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि बढ़ सकता है इस वक्त तक दस्तूर में, कम नहीं हो सकता, मगर कल इसके वाइस वर्सा आप करना चाह रहे हैं तो ये NFC अवार्ड से मुतालिक था। जी ठीक, तो आप समझते हैं कि ये इसको माइनस होना चाहिए उससे, पैकेज से? बिल्कुल इसको माइनस होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है कि माइनस होनी चाहिए, मगर वो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएं तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। ये क्लैरिटी के साथ ये चीज़ सामने आ गई थी क्योंकि इसहाक डार साहब ने इसको मेरे साथ शेयर किया था ठीक, लंच पे। ओके। और हुकूमत तो ये कहती है कि अगरचे उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके उनको कंसेंसस के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाई जाए। वो जो कंसल्टेशन है या जिसके नतीजे में वो कंसेंसस बनेगा वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब सदर साहब वापस आएंगे, अभी कतर के दौरे पे हैं, तो आप ये समझते हैं कि इतना टाइम होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि जी ये 7 तारीख को हमने लेकर देना है सेनेट के अंदर। मेरा ख्याल है कि वो सदर साहब अगर ना भी हुए तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है ना वो क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंसी में बुलवाया था, ये एडवाइजरी कमेटी जो है प्रेसिडेंसी में बुलवाई गई थी, और उनकी मौजूदगी में जो है ना, ये जो मैं आर्टिकल 160 के हवाले से या NFC अवार्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये उनकी मौजूदगी में हुई थी ये डिस्कशन। जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोई ख़ास कानून या आइनी तरमीम मंजूर करवानी हो, तो उसमें बेनिफिशरीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं बाज़ सूरतों में। तो नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो इन्होंने तो हाथ जो हैं वो अपने मतलब है कि मिलाए हुए हैं, तो उसमें वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डज़ योर पार्टी स्टैंड? आपने 2 पार्टियों का नाम लिया, वो आज मैंने सुना है कि 2 पार्टियां और भी हैं या 3 और भी हैं, पता नहीं मैंने गलत भी सुना होगा, मगर मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी तक इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर आज आपने पेपर में भी देखा होगा कि मौलाना जो है वो जब तक उनको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं मिल जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने दुरुस्त तौर पे नहीं आएगा, उस पर जो है ना कमेंट्स नहीं करेंगे। और मेरा भी जो है ना, चूँकि मैं ट्रेनी हूँ, मैं उनके अंडर उनसे जो है ना वो सीखता हूँ, तो मैं भी उस वक्त तक जो है ना, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ूँगा या अपनी राय नहीं दूँगा जब तक चीज़ें मेरे सामने ब्लैक एंड वाइट में नहीं आएंगी। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि ये जो गिवन टाइम फ्रेम है, टाइम टेबल है, इसके अंदर ये तरमीम मंजूर हो जाएगी? ये मुझे वाइब्स आती है ना, तो ये मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ये इसमें ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। वो किसी ने पूछा था कि जी इस महीने में ये मंजूर करने की क्या रीज़न है, जी। तो वो ऐसा है कि वो आर वाले महीने जो ना मछली वाले होते हैं ना, तो इसमें भी आर आता है, तो मछली वाला महीना है। नवंबर में भी आप नवंबर, मैं कहता हूँ कि दिसंबर में भी आर आता है, तो दिसंबर में वाई नॉट इन दिसंबर, या जनवरी में भी आर आता है तो वाई नॉट इन, तो वो मछली वाले महीने हैं, तो मछली, किसी ने अगर कोई मछली का शौक़ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि नवंबर हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन ये नवंबर में हो जाएगा, ऐसे ही लगता है। ठीक है। कमरान साहब, कंक्लूड करने के लिए मैं अगर सिर्फ ये पूछूं कि आप क्या देख रहे हैं कि ये जिस अंदाज़ में ये लेजिस्लेशन और ये इस तरीके से तरमीम वगैरह आ रही हैं, यानी जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि इसका कोई वे आउट भी है, यानी ये चीज़ें रोल बैक भी होंगी, या यही वाला मामला जो है मज़ीद आगे बढ़ेगा? तारीख़ ये बताती है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी में आती हैं वो फिर रोल बैक उसी तरह से कभी ना कभी हो जाते हैं, मंज़र बदली हो जाते हैं, और उसमें फिर चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं पे वापस उसी तरह से हो जाती हैं। आप ज़िया-उल हक़ की बातें देख लें, आप मुशर्रफ साहब की चीज़ें देख लें, तो शायद कभी इस मुल्क में भी जो है ना फिर दोबारा ऐसा हो जाए। वैसे 2 दफ़ा तो मुझे भी याद है, अयूब खान की बातें भी कुछ थोड़ी बहुत जो है ना बचपन की याद है, या खान की भी याद है। तो ये वक्त जो है
दिन बदलते हैं। दिन बदल जाते हैं। कमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाजरीन, बड़ी मानी खेज़ बातें की हैं कामरान मुर्तज़ा साहब ने। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। और बाकी है कि ये जो मामलात चल रहे हैं, ये तो कामरान साहब की या उनकी पार्टी की हिमायत ना भी हो तो ईज़िली ये हो जाएगा। ये बात ये भी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स।